लगा के आए थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक गाड़ी तक नहीं मिला। ऑनलाइन बताओ, ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार जरा कंफर्म करेगा वॉइस सिस्टम क्लियर है? गुड मॉर्निंग। एक बार नया जरा कंफर्म करना वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेहा, आपका जो असाइनमेंट था आप लोगों ने कंप्लीट किया है, और स्नेहा आपका आगे भी मुझे मैसेज आया हुआ, आई कंप्लीटेड। ओके, ठीक है स्नेहा, आप थोड़ा सा ऐड बनाना भी स्टार्ट करिए। अगर आप ऐड नहीं भी चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ऐड बनाना स्टार्ट जरूर करिए। ठीक है, एक दो ऐड बना के रख लीजिए, उसको आप स्टार्ट की मतलब चलाइए ना चलाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बना के जरूर रखिए ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इन फ्यूचर जब भी आपको चलाना पड़े तो आपको चीज़ें याद रहे। ओके स्नेहा, ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने काफी सारे एड्स देख लिए थे और उसी में हम लोग आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो एड्स थे हम लोगों ने काफी 4-5 तरीके के ऐड पढ़ लिए थे और आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के ऐड देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग चल रहे हैं अपने एड्स मैनेजर में। अच्छा, सबका एड्स मैनेजर का अकाउंट तो बन गया है ना? एक बार जरा सारे लोग कंफर्म कर देना, सबका एड्स मैनेजर का अकाउंट बन गया है ना? ऐसा तो नहीं किसी का एड्स मैनेजर का अकाउंट ही ना बना हो, या किसी को विकास आपके उस अकाउंट में ज्यादा ही प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि पेमेंट का ऑप्शन फेसबुक की तरफ से नहीं आ रहा है, तो एक बार चैट सपोर्ट में बात करनी पड़ेगी। वहीं पे जब आप फेसबुक में जाओगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कभी भी अपने फेसबुक का एड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या रहेगा। ठीक है, अगर फेसबुक एड अकाउंट में प्रॉब्लम आती है तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी आपको चीज भी बता दे रहा हूँ कि कभी आप ऐसा ऐड बना रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट नहीं ऐड हो रहा है, या फिर आपने कभी अपने वॉलेट में पैसे ऐड करे और आपके पैसे कट गए, आपको चीजें आई नहीं, तो वो सारी चीजें कैसे, अगर वो सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। तो फेसबुक में खुद डायरेक्टली एक उन्होंने अपना चैट का फीचर दे रखा है, जिससे आप डायरेक्टली जो फेसबुक की टीम है उससे आप चैट करके बात कर सकते हो। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, वो चीज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और हम लोग आगे बाकी सारे ऐप्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम लोग अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में आ जा रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, और सबसे पहले तो आपको मैं हेल्प वाला सेक्शन बता देता हूँ कि अगर आपको फेसबुक में किसी तरीके की हेल्प चाहिए, अगर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें आप सॉल्व कैसे करने वाले होंगे। तो यहीं पर अगर आप कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क का सेक्शन दिखता रहेगा, और जहाँ पर आप जाओगे यहाँ पे देखो आपका हेल्प लिख के आ रहा है, तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आ जाएंगी, और यहाँ पर कुछ आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी रहेंगे। तो देखो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं कि अगर आपको क्या क्या चीजें हैं तो यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह रहेंगे। बट अगर आपको डायरेक्टली सपोर्ट टीम से बात करें तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको मैसेज मिल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो मैसेज यहाँ पर जो भी चीजें हैं आपको अपना इशू लिखना है कि भाई हमारे पास इशू क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपको चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। और ये करने के बाद सिंपली यहीं पर अगर आप नीचे जाओगे, जो भी आपका इशू वो बता दीजिएगा यहाँ पर, और जब जो आपको इशू बताओगे ना तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ये ऑटोमेटिक कुछ आपको मतलब जो वहाँ उनके आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपको दिखाते हैं। अगर आर्टिकल्स में आपको समझ में आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो यहीं पर फिर आपको चीजें नीचे स्क्रॉल करने जाएंगे। ये नीचे स्क्रॉल तो नहीं हो रहा है। ये देखिए स्क्रॉल किया और यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिलेगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखो ऑप्शन के पास आपके पास उनसे आप कैसे बात करना चाहते हो। आप उनसे चैट के थ्रू बात करना चाहते हो या फिर आप उनसे ईमेल के थ्रू बात करना चाहते हो। यहाँ पर डायरेक्टली आप चैट के थ्रू बात करिए और इधर नीचे आने के बाद अपना ईमेल, अपना नंबर, अपना डिटेल्स वगैरह सारे यहाँ पे फिल कीजिए, और ये फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप क्लिक करोगे
तो वहाँ डायरेक्टली आपको फिर क्या होने वाला है, डायरेक्टली आप चैट सपोर्ट टीम से बात कर पाओगे, डायरेक्टली चैट के थ्रू जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कॉल सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। गूगल एड्स में आपको कॉल सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाता है, बट फेसबुक में आपको सिर्फ चैट सपोर्ट का ही ऑप्शन मिलता है। सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना जो भी आपका मैसेज वगैरह हो, और यहाँ पे स्टार्ट चैट बटन को क्लिक करना। जैसे स्टार्ट चैट बटन को क्लिक करेंगे आपके मैसेंजर में आपका सिंपल जो चैट है वो ओपन हो जाएगी और डायरेक्टली आप अपने फेसबुक टीम से बात कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फेसबुक एड्स में तो डायरेक्टली आप फेसबुक चैट सपोर्ट टीम से बात भी कर सकते हो। अगर मैं देखूँ तो शायद मेरी यहाँ पर फेसबुक चैट सपोर्ट से बात हुई थी। अच्छा, वो यहाँ पर नहीं शो होती, वो आपके अलग जगह पे शो होती है। हाँ, यहाँ पे ये शो नहीं होता है, वो आपका अलग ही शो होता है। चलो कोई नहीं, हम लोग आ जाते हैं कुछ और एड्स पे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कौन कौन से ऐड पढ़े, एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना चाहूंगा। हम लोग ब्रांड अवेयरनेस के ऐड पढ़ चुके हैं, रीच के ऐड, ट्रैफिक के ऐड, हम लोग ट्रैफिक के 2-3 तरीके के ऐड पढ़े हैं, ऐप इंस्टॉलेशन का ऐड हम लोग पढ़ चुके हैं, इंगेजमेंट के भी ऐड हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। इंगेजमेंट के ऐड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने पोस्ट करी है उस पर आप सिंपल लोगों की इंगेजमेंट चाहते हो। तो इंगेजमेंट में आपकी एक तरीके के ऐड और होते हैं, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि मैंने आज क्लास की जो हेडिंग है वो भी लिख रखी है, पेज लाइक ऐड। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एंगेजमेंट एड्स पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोस्ट एंगेजमेंट वाली चीजें देखी थी। आज हम लोग कौन सी चीजें देखने वाले हैं, पेज लाइक की। पेज लाइक वाली चीजें होती क्या, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अभी आपके जो नॉर्मल एड्स होते हैं उसमें आपको कॉल टू एक्शन, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे देखो मेरा एक ये ऐड चल रहा है फिलहाल अभी करंट टाइम में, ये यहाँ पर क्या है कि जनरली हमारा जो कॉल टू एक्शन मटेरियल होता है यहाँ पर कुछ और चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या चीजें हो सकती हैं, ये जैसे अप्लाई नाउ, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर, और वहां पे क्लिक करते हो तो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो। बट अगर मैं एक चीज और समझिएगा, अगर आपको किसी के फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे देखो चीजें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब ये मुझे एक ऐड दिखा, ये क्या है, स्क्रीन शेयर का ऐड है। अब इस फेसबुक पेज को मुझे लाइक करना है, तो इस फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ से लाइक नहीं करना, इस पोस्ट को यहाँ से हम लाइक कर सकते हैं, बट अगर इस फेसबुक पेज को हमें लाइक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फेसबुक पेज पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इस फेसबुक पेज को ओपन करना पड़ेगा और इस फेसबुक पेज की प्रोफाइल में जाके मुझे क्या करना होगा, इसको सिंपल यहाँ पे इसके पेज को लाइक या फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपकी फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहता है तो उसको आपको फेसबुक उसको जो है आपके फेसबुक पेज में इस तरीके से विजिट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से उसको लाइक करना पड़ेगा। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक पेज को लोग डायरेक्टली लाइक कर पाए, कहाँ से, आपके फेसबुक पेज को लोग डायरेक्टली फॉलो कर पाए इस तरीके के एड्स, और कहाँ पर, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर साइन अप का लर्न मोर का बटन देते हैं, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या, पेज लाइक। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो पेज है लाइक हो जाएगा, वो डायरेक्टली आपको उसको आपको फेसबुक पेज में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग यहाँ पर अपने फेसबुक पेज लाइक को यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली फेसबुक पेज लाइक को क्लिक कर रखा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक जगह और ऐड बनाने हैं तो मैं वही कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने ऐड अकाउंट को स्विच कर ले रहा हूँ जस्ट मिनट, क्योंकि मुझे एक दूसरी जगह पे अपना एक पेज लाइक का ऐड चलाना था और जो मैं चलाऊंगा और लाइव चलाऊंगा, और मैं इसका आपको बिजनेस खुलते दिन में दिखाने वाला हूँ कि फेसबुक पेज में कितने लाइक्स क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल भी दूसरे ऐड अकाउंट में स्विच हो गया हूँ और यहाँ पर क्या है कि मैं आपको पेज लाइक ऐड दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइव चला के दिखाना है, क्योंकि मुझे चलाना भी है इस फेसबुक पेज को, मुझे लाइक्स बढ़ाने हैं। अगर फेसबुक पेज कौन सा, अगर मैं वो आपको दिखाना चाहूँ तो अभी मैं अपने इस फेसबुक पेज में यहाँ पर आ जाता हूँ और ये हमारा है लॉन्ड्री हट का पेज। यहाँ पर 90 लाइक्स है, 102 फॉलोवर्स है। इस पेज के पेज लाइक्स और फॉलोवर्स को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, इसके भी 90 लाइक्स और 102 फॉलोवर्स हैं। इसी पेज के पेज लाइक ऐड को मुझे बढ़ाना है। अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे मेरी डिटेल्स दिख जाती है कि आपके पेज से कितने लोगों ने लाइक किया है। तो इन लोगों ने लाइक किया हुआ है। अब इस पेज के फॉलोअर्स को मुझे और ज्यादा बढ़ाना है। तो लगभग ये मुझे अगले 2-4 दिन में, ये इस वीक में मुझे यहाँ पर 90 की जगह मुझे 500 फॉलोवर चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे करना है। इसके लिए हम लोग सिंपल आपसे आ जाते हैं अपने एड्स मैनेजर में और यहाँ पे क्रिएट एड पे क्लिक करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग सिंपल एंगेजमेंट एड्स पे क्लिक करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें क्या करना है, पेज लाइक वाले ऐड पे क्लिक करना है और सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, अपने पेज का जो है नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पेज लाइक एंगेजमेंट, और बस यहाँ पे बाकी चेंजेस हमें नहीं करने होते हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट बट हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पेज वगैरह को सिलेक्ट करना है। तो फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज ऑलरेडी से सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पेज से मुझे अपने ऐड चलाना है। तो फिलहाल मुझे इसी पेज से ऐड चलाना है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डेली बजट आप कितना रखना चाहते हो, तो डेली बजट में 400 रुपये रखना चाहता हूँ और मुझे एक दिन में मुझे 400 उसमें ऐड चाहिए, वो सिंपल लोड पेज लाइक चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँ तो बाकी कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे अपनी ऑडियंस चूज करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे जो फिलहाल मेरी जो सर्विसेज है वो कानपुर में ही अवेलेबल है, तो मुझे जो पेज लाइक भी चाहिए होगी वो कानपुर के चाहिए होंगे, क्योंकि अगर बाहर के कानपुर से बाहर के लोग अगर आपके पेज को लाइक करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के लिए कानपुर के ही लोग आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, आपकी जो सर्विसेज है वो कानपुर के ही लोग लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो फेसबुक पेज के लाइक चाहिए वो हमें कानपुर के लोकेलिटी वाले लोग ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अपना जो ऐड चलाने वाला हूँ वो कानपुर सिटी में ही चलाने वाला हूँ, और कानपुर सिटी में मैं इसकी जो रेडियस रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ मिनिमम 17 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो फिलहाल अगर मैं बात करूँ एज की, तो मेरी एज जो है 18 से 65 है, ठीक है, मिनिमम 18 ईयर्स, और मतलब 18 साल से ज़्यादा वाले लोगों को हमारे पेज फेसबुक ऐड जो दिखने वाले हैं। मतलब हर लगभग जो 18 साल से कम थे उनको हमारे ऐड नहीं दिखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर मैं चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर क्या मैं एज ग्रुप चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, बट मेरा जो बिजनेस है, मेरा ये लॉन्ड्री का बिजनेस है, तो लॉन्ड्री वाले में क्या है कि हम हर एक एज ग्रुप वालों को टारगेट करना चाहते हैं और मेल फीमेल दोनों को टारगेट करना चाहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अगर देखो आप फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पेज को लोग आके लाइक करें, तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं ये कर लूंगा कि भाई मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि इस इंटरेस्ट वाले लोग को हमारे ऐड दिखें, वो हमारी होगी बिल्कुल प्योर ऑडियंस। बट अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक लेके रहो, ठीक है, हर एक नॉर्मल पर्सन भी आपके पेज को लाइक करे, तो उसके लिए आप सिंपली देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑडियंस ही चूज करो। बट अगर आप चाहते हो तो अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हो कि मुझे किस किस इंटरेस्ट, किस किस डेमोग्राफिक्स, किस किस बिहेवियर वाले लोगों को अपने ऐड दिखाने। बट अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक लेके आना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ सकते हो, आप सिंपली ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी ऑडियंस को टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये क्या एरर लिख के आ रही है, रिमूव कनेक्शंस फ्रॉम टारगेटिंग। Okay, remove connections from targeting. Connections targeting is being depreciated. Please remove connections from your campaign to publish your campaign. Please remove connections from your campaign. Remove connections from targeting. तो ये targeting में अगर मैं बात करूँ तो सही है। Just a minute. ये targeting में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फालतू का दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने क्या किया, कानपुर में मुझे ऐड चलाने हैं, 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं मैं सबको अपने ऐड दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो ऐड कनेक्शन टाइप ये शायद यहाँ पे कुछ इसी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको मुझे फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं इसको नहीं टच करने वाला हूँ। एक चीज यहाँ पर इस फेसबुक पेज लाइक के ऐड में एक चीज देखो यहाँ पे और आ रही है, ये क्या लिख के आ रहा है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, द फॉलोइंग कनेक्शन कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम योर एसेट्स, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। ये अच्छा, ये जो एरर आ रही है वो यहीं पे एरर आ रही है। ये क्या कह रहा है कि आप जैसे हमारे फेसबुक पेज में कुछ ना कुछ ऑलरेडी से लाइक होंगे, तो ये यहाँ पे फिलहाल क्या कह रहा है कि आप उन लोगों को यहाँ से रिमूव कर दो, जो लोग, जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज को लाइक कर रखा है, मतलब जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज को लाइक कर रखा है उनको आपको अपने फेसबुक पेज के लाइक ऐड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी से आपके पेज को लाइक कर रखा है ना, तो उनको ऐड दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भैया, हम उन लोगों को हटा देते हैं, यहाँ से कट कर देंगे, भैया जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक कर रखा उनको हमारा ऐड ना दिखाओ, बात खत्म। तो यहाँ पर आपकी एरर खत्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्या रखने वाले हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिक है। इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो आपके फेसबुक पेज लाइक के ऐड होते हैं ना, वो सिर्फ आपके 2 प्लेसमेंट में चलते हैं। आपके फेसबुक पेज लाइक के कभी भी इंस्टाग्राम में नहीं चलेंगे, ठीक है। आपके जो फेसबुक पेज लाइक के ऐड होते हैं ना कभी स्टोरी में चलेंगे, ये सिर्फ चलेंगे आपकी न्यूज फीड में और मार्केट प्लेस में,
अच्छा, मैंने आपको मार्केट प्लेस अभी नहीं बताया है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मार्केट प्लेस के बारे में सारी चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा दोस्तों। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, एक चीज और यहाँ पर आपको मैं आज बता दे रहा हूँ, अच्छी क्लास में मैंने शायद पहले नहीं बताया, बट आज मैं बता रहा हूँ आपको। ऑप्टिमाइजिंग एंड डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन फॉर पेज एड पेज लाइक्स। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है कॉस्ट कंट्रोल, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन, मतलब इसको आप फिल करो या ना फिल करो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पे जाओगे तो इसको आपको सारी चीजें प्रॉपर जो भी डिफाइन है, इससे क्वेश्चन मार्क पे जाओगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो बॉक्स में दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें होती है। फिर मैं आपको मैनुअली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा जो बजट है हमने लगाया है 400 रुपए का पर डे के हिसाब से, पर डे का जो मेरा बजट है वो 400 रुपए का। अब मेरे फेसबुक पेज के लाइक कितने आने वाले हैं मुझे नहीं पता। मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 400 रुपये पर डे का ऐड चलाया है, एक दिन मेरा ऐड चलेगा तो 400 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब 400 रुपये खर्च होने के बाद अगर मेरे 100 पेज लाइक आते हैं तो मेरे एक पेज लाइक की कॉस्ट कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 4 रुपये। वहीं पे अगर मेरे फेसबुक पेज के 200 लाइक आ जाते हैं तो मेरी एक लाइक की कॉस्ट कितनी होगी? 2 रुपये होगी। अगर 400 का फेसबुक पेज लाइक आ जाते हैं 400 का, तो हमारी जो एक लाइक की कॉस्ट होगी वो 1 रुपये होगी। ठीक है, तो वो यही चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया आप क्या चाहते हैं कि आपके फेसबुक पेज की जो लाइक की कॉस्ट है वो आप कितने रुपए तक अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने देता हूँ भैया 2 रुपए, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया 2 रुपए, मैं भैया फेसबुक पेज लाइक की कॉस्ट है वो मैं 2 रुपए तक दे सकता हूँ। मतलब क्या कि देखो, अगर यहाँ पे मैं आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 50 कैसे कर लो। अगर आपको यहाँ पर फेसबुक पेज लाइक की कॉस्ट जो है फेसबुक को एक तरह से हम लोग फेसबुक को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो भैया अगर मेरे जो फेसबुक पेज लाइक की कॉस्ट है ना तो 2 रुपए से ज्यादा की नहीं आनी चाहिए, मैं 2 रुपए से ज्यादा की नहीं पे कर सकता हूँ। मैं एक पेज लाइक की कॉस्ट है वो 2 रुपए पे कर सकता हूँ, उससे ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। वो चीज आप यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल में लगा सकते हो। तो देखो फेसबुक क्या करेगा, अगर फेसबुक को लगेगा कि भैया आपकी जो फेसबुक के जो आपके पेज लाइक है वो 2 रुपए में आ सकते हैं तो फेसबुक आपके ऐड को चलाना स्टार्ट कर देगा। बट अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही कम लगा रखा है, आपने 1 रुपए 50% 10% लगा रखा है, तो फेसबुक क्या करेगा भैया आपके ऐड को चलाएगा ही नहीं। आपका ऐड एक्टिव तो रहेगा बट किसी यूजर को दिखेगा ही नहीं। क्यों रीजन है? क्योंकि फेसबुक की भी अपनी कुछ गाइडलाइंस है। अब वो आपको 10 पैसे में फेसबुक पेज लाइक कॉस्ट लाके नहीं दे सकता। अगर आपने सोचा कि भैया मैं कॉस्ट कम कर 50% लगा दे रहा हूँ, वही 50% मेरी एक पेज लाइक आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही कम लगा देते हो, एवरेज कॉस्ट से कम लगाते हो, तो फेसबुक क्या करेगा आपके ऐड को चलाएगा ही नहीं। आपका ऐड एक्टिव रहेगा बट लोगों को डिलीवर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक देखो जैसे यहाँ पर मैंने फेसबुक पेज लाइक के पास 2 रुपए लगाई, यहाँ पर देखो एरर आ गई, क्या लिखा है दिस एड सेट माइट नॉट रीच एनीवन। फेसबुक क्या कर रहा है तो ये आपके जो ये फेसबुक ऐड है ना हो सकता है किसी को रीच ही ना करे। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी कॉस्ट कंट्रोल है वो 2 रुपए लगा दिए। अगर इसी कॉस्ट कंट्रोल को मैं 3 रुपए लगाता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो 3 रुपए में शायद ये चेंजेस आपके आ रहे हैं। अगर अच्छा इसको मैं 4 रुपए अगर लगा के रखता हूँ तो देखते हैं क्या बात है। और अगर इसको मैं 10 रुपए लगा के देखता हूँ तो मैं एक मैसेज को 10 रुपए दे सकता हूँ। तब जैसे मैंने 10 रुपए किया देखो यहाँ पर हमारी चीजें क्या होगी, चेंज होगी कि मेरा जो ऐड है फिर वो तो रीच करेगा और इतने लाइक्स आ सकते हैं। ठीक है, बट अगर जनरली देखो अगर किसी तरीके की मैं ऐड अगर बात करूँ जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था ट्रैफिक के ऐड, वेबसाइट ट्रैफिक के ऐड। अब उसमें क्या था कि मैं भैया अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए 2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए खर्च करते हो अपने ऐड में और आपके वेबसाइट में 50 क्लिक आते तो आपकी जो सीपीसी होगी कॉस्ट पर क्लिक या फिर एक क्लिक की जो कॉस्ट होगी वो आपकी आएगी कितनी 2 रुपए की आने वाली है। तो वो चीज आप यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हो। अच्छा ये आप जब शुरू में कोई ऐड चलाते हो, जब पहली बार आप ऐड चलाते हो ना तो आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि आपकी जो एक क्लिक की कॉस्ट 2 रुपए आने वाली है कि 5 रुपए आने वाली है या फिर एक पेज लाइक की कॉस्ट 2 रुपए आने वाली है कि 10 रुपए आने वाली है। जनरली जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐड को चलाना, ठीक है, जनरली जब भी हम लोग ऐड को चलाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो होता है कॉस्ट कंट्रोल तो बिल्कुल लगाते ही नहीं है, बिल्कुल उसको फ्री छोड़ देते हैं फेसबुक के ऊपर भी आपको जितनी मर्जी करें उतने आप यहाँ पे लगा लो। क्यों? अच्छा इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमें से ये बेनिफिट होने वाला है कि हम जब थोड़े बहुत यहाँ पे ऐड चलाएंगे ना तो हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि हमारे इतने रुपए इस ऐड में खर्च हुए और इतने हमारे पेज लाइक आए। ठीक है, तो इससे क्या होगा अब अगली बार जब हम ऐड चलाएंगे ना तो मुझे मेरे एक पेज लाइक की कॉस्ट अगर पता रहती है इसमें मेरे फेसबुक पेज लाइक की कॉस्ट 2 रुपए आती है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं
अपना यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल लगा देते हैं, भैया इससे ज़्यादा मेरी कॉस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। जनरली हम लोग स्टार्टिंग में जो भी ऐड चलाते हैं तो ये कॉस्ट कंट्रोल कभी भी यूज नहीं करते हैं। हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं, फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि आपकी जितनी मर्जी आप उतने रुपए के ऐड चला सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कम्युनिटी कॉस्ट कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, अब लास्ट वाले स्टेप में आ जाते हैं जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एड्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो फेसबुक पेज यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पे चले जाए तो दूसरे ऐड बनाते हैं तो नीचे आपका इंस्टाग्राम पेज भी लिख के आता है, सिलेक्ट हो गया था, बट इंस्टाग्राम पेज नहीं आया क्यों, तो क्या फेसबुक पेज लाइक किया इंस्टाग्राम में नहीं चलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरव्यूज के, बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जो फेसबुक पेज लाइक के एड्स होते हैं वो कौन कौन से प्लेसमेंट पे चलते हैं। तो आपको बताना है सिर्फ 2 प्लेसमेंट पे चलते हैं, एक आपका फेसबुक न्यूज फीड पे, एक आपका फेसबुक मार्केट प्लेस पे। मैं अगर यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा तो देखो यहाँ पर आपका जो एड का प्रीव्यू दिखता है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ऑप्शन देखो आपको दिख रहा है। पहला क्या फेसबुक फीड्स का और दूसरा क्या आपका फेसबुक मार्केट प्लेस का। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो इमेज है वो चेंज करनी है। तो भैया लोगों को हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो इमेज यहाँ पे देखो मेरी आपकी बाय डिफॉल्ट ये फोटो लगी है फिलहाल, और इसको काम करते हुए क्लियर ऑल कर देता हूँ कि सारे इमेजेस गायब हो जाए। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से लगाना चाहूँगा, तो यहाँ पर एड मीडिया पे चलता हूँ और एड इमेज पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कई सारे इमेजेस अपलोडेड है। अगर आपके पास इमेजेस अपलोडेड नहीं है तो आप अपनी इमेज बनाइए और यहाँ पर अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ शॉप, मैं एक बढ़िया सी कोई चीज मैं इमेज ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास देखो एक ये बढ़िया सी इमेज है, एक ये सही सी इमेज है, ऐसी इमेज जिसमें आप अपने सर्विसेज को बता रहे हो। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस इमेज को क्लिक कर देता हूँ और ये करने के बाद सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। आप देख सकते हो हमें ये इमेज फिलहाल यहाँ पर यूज करिए और यहाँ पे मैं डन बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे सारी कैनवास से ही डिजाइन है, कहीं और से बनी हुई नहीं है। ये इमेज हमने यहाँ पे फिलहाल लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया। कुछ यहाँ पे अगर मुझे लगाना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे कुछ इमोजीज वगैरह लगाना है तो सिंपली यहाँ पर मैं अपने इमोजीज को भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये इमोजी लगा दिया और मैंने यहाँ पे ये इमोजी मैंने लगा दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। और फेसबुक पेज लाइक के ऐड में वैसे आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट बाकी एड्स में आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कॉल नाउ, सारी चीज़ मैं प्रॉपर लिख भी दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं इसको प्रॉपर ही कर दे रहा हूँ और अपना जो नंबर है वो लिख दे रहा हूँ 63900707। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट भी डाल देता हूँ, विजिट अस ओके, ये चीजें मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दी। अगर मैं चाहूँ तो अपने ऐप का भी लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ, फिलहाल उसको देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखो आपका जो ऐड है ये इस तरीके से आपका ऐड का प्रीव्यू दिख रहा है। इस ऐड में अभी आपके प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर आपके पेज का नाम, स्पॉन्सर्ड, आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपने जो इमेज दी है वो, और यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पर आपके पेज का नाम लॉन्ड्री हट और जो आपने उसका जो भी चीजें दी होंगी अबाउट अस। और यहाँ पर अभी आप देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, बाकी एड्स में आपको क्या दिखता है, कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर, साइन अप मोर, ये सारी चीजें आपको दिखती है। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
ये हम का साइन मतलब क्या कि जैसे ही कोई यूजर आपके ऐड को देखेगा और अगर वो यहाँ पर आपके इस वाले साइन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो आपका पेज लाइक है वो आपका हो जाएगा। और जब भी कोई पेज लाइक आपका अकाउंट होता है तो सिंपल आप समझ सकते हो कि जो भी आप नॉर्मल पोस्ट भी डालोगे तो वो आपकी पोस्ट देखने वाला है, मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि वो आपका कस्टमर बनने वाला है अगर आपके फेसबुक पेज को कोई लाइक कर लेता है तो। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर को लाइक पे क्लिक करेगा इस वाले लाइक पे तो यहाँ से क्या होगा, आपकी पोस्ट लाइक होगी ना कि पेज लाइक। ये वाला आपका जो साइन है इस पर जब कोई क्लिक करेगा तो आपका जो पोस्ट लाइक पेज लाइक है वो हो जाएगा। और ये करने के बाद सिंपली पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो फेसबुक ऐड है वो आपका रिव्यू में जाएगा फेसबुक टीम के पास। वहां से जैसे ही क्लियर होगा आपका जो ऐड है सिंपल लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से हम लोग अच्छा यहाँ पे अपने वापस से ऐड अकाउंट में जाने के लिए आप या तो थ्री डॉट्स पर क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे आपको क्लोज वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। बट मैं जनरली अपने होम में जाने के लिए और टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर मैं अपने एड्स मैनेजर में ही जाता हूँ इस तरीके से। और जैसे अपने होम में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या देखने वाले हो कि आपका जो ये ऐड है वो इन रिव्यू होगा फेसबुक टीम के पास में। जैसे सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पर आपका जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? एक बार क्लियर कीजिए, कंफर्म कीजिएगा आप लोग सारे लोग ये क्या चीजें आपको क्लियर हुई। सागर एक बार जरा आप भी कंफर्म करो क्लियर हुई चीजें। सागर त्रिपाठी। टाइम देखो, चलो हम लोग आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट ऐड पे। ओके, यहाँ पे सिंपल क्लिक वाले बटन पे क्लिक करते हैं। और एक मैंने आपको ऐड बताने के लिए और बोला है, आप चाहो तो क्लास के हेडिंग में भी जा सकते हो। क्लास का आपका जो टॉपिक है आपका फेसबुक पेज लाइक का था वो वाला कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आता है, अगर मैं बात करूँ वीडियो या फिर लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन के ऐड थोड़े से लंबे रहने वाले हैं तो आज नहीं बताएंगे, उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी अच्छा लीड जनरेशन के ऐड होते क्या वो थोड़ा सा आपको हम जरूर बता देंगे। लीड जनरेशन का सिंपली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ वापस अगर मैं अपने फेसबुक पेज को होम में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ लीड जनरेशन के ऐड जनरली होते क्या है। यहाँ पे शायद मुझे मेरा ऐड देखने को मिल जाए, देखते हैं। उसमें सिंपली होता है क्या कि आप अपने ऐड पे जैसे ही क्लिक करते हो वहां पे क्या होने वाला रहेगा, आपका सिंपल एक वहां पे पॉपअप फॉर्म ओपन होगा और उस पर क्लिक करोगे आप अपने डिटेल्स फिल करोगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे फिलहाल मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, शायद मुझे वो अपना ऐड दिख जाए क्योंकि मेरा ऐड चल रहा है फिलहाल आज के दिन। नहीं अभी मुझे दिखना है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँ तो शायद मुझे मेरा ऐड दिख जाए। जस्ट अ मिनट। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ ये अगर इस तरीके की आपको कहीं पोस्ट दिखेगी और यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ लिखा हुआ है या फिर साइन अप नाउ लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो एक यहाँ पे पॉपअप फॉर्म ओपन होता है। और पॉपअप यहाँ पे फिलहाल नहीं सेंड कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने पेज की तरफ हूँ। यहाँ पे अगर यूजर एक नॉर्मल यूजर से जाना चाहिए मुझे, क्योंकि हम इस पेज को मैं
मैं ओनर, उसकी यहाँ पे चीजें होंगी नहीं, बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इस ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या होगा, इसी स्क्रीन में एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा और वहां पर आपको क्या, आपकी आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल, मतलब जो भी एक ऐड चलाने वाला जो भी आपसे पूछना चाहता है वो चीजें आएंगी। और वहां पर जैसे अपने आप चीजें फिल करोगे, वहां पर सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका जो ऐड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी जो उस ऐड का ओनर उसके पास चली जाएंगे। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं लीड जनरेशन, मतलब क्या, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो ये भी आपको बताएंगे, बट उसके पहले यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट और ऐड और है, मैसेज एड्स। इसमें क्या है, इसमें सिंपल आपका यही होने वाला है कि जैसे कि आपका यहाँ पर मैं एक अगर आपको ऐड दिखाऊँ, मैं अगर होम पे चलता हूँ, इसमें रहेगा क्या, सिंपल आपकी ऐसे ही ऐड रहेंगे, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐड रहेंगे। और इसमें जो आपका कॉल टू एक्शन बटन होगा, यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ रहेगा, सेंड मैसेज। और उस बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, वो यूजर आपसे कॉन्टेक्ट कर पाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी कोई आप पोस्ट डालो, ऐसी कोई आप ग्राफिक्स डालो जिसके लोग क्या करें, लोग उसको देखें और देखने के बाद वो आपसे बात करना चाहें, आपसे वो चैट करना चाहें, उसकी जो इंक्वायरी वो चैट के थ्रू लेना चाहें। तो अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको जो मैसेज वाला ऐड है इसको आप चला सकते हो। तो सिंपली आपको उस मैसेज ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे सिंपल क्रिएट वाले ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मैसेज वाले ऐड पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। ये ऐड आपका कौन सा होने वाला है कि भैया मुझे मैसेज ऐड चाहिए, मतलब क्या, मुझे इंक्वायरी चाहिए मैसेज के थ्रू, ठीक है, मुझे इंक्वायरी चाहिए किसके थ्रू, मैसेज के थ्रू। मैं अगर अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, तो मुझे इंक्वायरीज जो चाहिए वो मुझे अपने मैसेज के थ्रू चाहिए। तो यहाँ पर क्या मैं करने वाला हूँ, क्या, मैसेज इंक्वायरी एड्स। ओके, ये करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, कल आपके एड्स इंपॉर्टेंट ऐड रहेंगे, लीड जनरेशन वाले ऐड। ओके, लीड जनरेशन वाले आपके ऐड जो वो कल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेस्टिनेशन एड टाइप्स, आपके ऐड किस टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो दो तीन तरीके की चीजें होती है, क्लिक टू मैसेज और स्पॉन्सर्ड मैसेज। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं क्लिक टू मैसेज। स्पॉन्सर्ड ऐड में क्या होता है कि जो आपका मैसेंजर होता है, मैसेंजर में ऐड चाहिए डायरेक्टली। जैसे आपको किसी मैं अगर बात करूँ, अभी आपका ऐड सिंपली आपके न्यूज़फीड वगैरह में, स्टोरी वगैरह में दिखते हैं, और यहाँ पर स्पॉन्सर की मैं बात करूँगा तो वो एड्स आपके मैसेंजर में सिंपली दिखते हैं, बट हमें यहाँ पे चलाना है कौन सा, क्लिक टू मैसेज वाले। अब यहाँ पे नीचे आइए, अब आपसे पूछ रहा है कि मैसेजिंग ऐप आप कौन सा यूज करने वाले हो। जो भी आप अपना ऐड चला रहे हो उसमें आप आपके ऐड पर अगर कोई क्लिक कर, तो आप मैसेंजर पे बात करना चाहते हो या व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो या फिर इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे बात करना चाहते हो। इंस्टाग्राम डायरेक्ट क्या होता है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट आपका जो जैसे कि आपका फेसबुक का है, अगर आप मैसेज पे चैट करना चाहते हो किसी से तो आप मैसेंजर पे करते हो, वैसे ही आप इंस्टाग्राम का भी एक जो मैसेज वाला फीचर होता है उसको हम लोग इंस्टाग्राम डायरेक्ट बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो लोग सिंपल मैसेंजर यूज करते हैं। अगर कोई मुझे मेरे ऐड को देख के मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मैसेंजर में कर सकता है, जो कि यहाँ पे आपका से क्लिक होगा। कुछ लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इंस्टाग्राम डायरेक्ट को अपना ओपन कर सकते हो। तो हमने जो रिजल्ट थे मुझे इंस्टाग्राम डायरेक्ट चाहिए। या इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको कोई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टेक्ट करे, तो आपके ऐड को कोई देखे और वहां पर क्लिक करे और डायरेक्टली आपसे आपके व्हाट्सएप पे वो बात करना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हो। और बट यहाँ पे व्हाट्सएप पे लगाने के लिए आपको एक फीचर क्या चाहिए होगा कि आपका जो फेसबुक पेज है वो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो है गेट मैसेंजर का बटन लगा रहा हूँ, बाकी या व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम डायरेक्ट का आप अपनी मर्जी से अपने लिए लगा सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप का लगाना है तो व्हाट्सएप का फीचर भी लगा सकते हो, आपका ऐड लोग देखेंगे और नीचे आपके ऐड के नीचे क्या दिखा रहेगा, व्हाट्सएप का बटन दिखा रहेगा, सिंपल उसको कोई क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो आपको आपके व्हाट्सएप पे चेक करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैसेंजर पे रख रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर आपका फेसबुक पेज सिलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो अपना फेसबुक पेज यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो यह मुझे किस फेसबुक पेज के लिए अपने ऐड चला रहा हूँ, जो भी आपका फेसबुक पेज होगा उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे ऐड चला सकते हो। मेरा ऑलरेडी करके सिलेक्टेड है, आपका चेंज भी कर सकते हो। डेली कितना पर कितना रहने वाला है वो आपकी मर्जी, कि आप कितना रुपया खर्च करने वाले हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और होती है, समझिएगा, जैसे अगर मैंने डेली बजट 400 रुपये लगा दिया तो जरूरी नहीं कि मैं 400 रुपये खर्च ही करूँ। मेरे वॉलेट में चाहे 4000 रुपये पड़े चाहे 5000 रुपये पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 400 रुपये का बजट लगा दिया, 800 रुपये का बजट लगा दिया। अभी मेरा ऐड क्या हुआ, रन होना स्टार्ट हो गया। अब आज मान लें कि आज अभी दिन में 10 बजे से मेरा ऐड स्टार्ट हुआ। अब मेरे ऐड में पैसे ऐसा नहीं होगा कि 400 रुपये इकट्ठे कर जाएंगे, 800 रुपये इकट्ठे कर जाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपका ऐड लोगों तक पहुंचना स्टार्ट होता है।
10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे तक हो सकता है 100 लोगों तक पहुंचे, 12 बजे तक हो सकता है 300 लोगों तक पहुंचे। तो जितने लोगों तक पहुंचता जाएगा उतने पैसे आपको करते जाएंगे। 10 बजे स्टार्ट हुआ, हो सकता है 11 बजे तक आपके ऐड से 10 रुपए करते हो, 12 बजे तक आपके 50 रुपए करते हैं, 2 बजे तक आपके 100 रुपए करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि ऐड मुझे स्टॉप करना है, मुझे इसमें ज्यादा पैसे और नहीं खर्च करना है, बजट तो हमने पर डे 800 रुपए का लगा रखा है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ 100 रुपए ही खर्च करना है, तो आप ये चीज कर सकते हो। तो भैया आपके जहां पर 100 रुपए खर्च हो, तुरंत जाके आप ऐड को स्टॉप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, उसको आप पॉज और एक्टिव कर सकते हो। आप ये अपने फोन के ऐप से भी कर सकते हो, मैंने आपको फोन में ऐप भी बताया है, ऐड समझ का जिसको आपको कैसे यूज करना है, या फिर आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल यहाँ पे बजट मैंने 800 रुपीज का लगा दिया, मुझे मन करेगा स्टॉप करने को तो मैं स्टॉप कर दूंगा। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो अपनी ऑडियंस चूज करनी है, वो मुझे चूज करनी है गुरुदेव चौराहा के आसपास 6 किलोमीटर एरिया में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सर्च कर ले रहा हूँ, गुरुदेव चौराहा कानपुर, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो बीच और कानपुर उत्तर प्रदेश से दिख रहा है एड्रेस। और अगर इसको एक बार मैं मैप में वेरीफाई कर लूंगा कि ये एड्रेस वही है कि नहीं जो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं जूम करूंगा तो अच्छा, थोड़ा बहुत ना आपको मैप का भी आइडिया होना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ टारगेट करना चाहते हो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा लोकेलिटी वाले एरिया में टारगेट करना चाहते हो, तो फिलहाल अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये ही गुरुदेव चौराहा है, मुझे थोड़ा सा पता है, बट आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम जगह पे मैं टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरे कानपुर में टारगेट नहीं करने वाला हूँ, मैं टारगेट करने वाला हूँ गुरुदेव चौराहा के आसपास 6 किलोमीटर एरिया में। तो फिलहाल मेरा ये जो पिन पॉइंट है यहाँ पर मैंने इसको रख लिया हुआ है। और अगर जूम करना चाहते यहाँ पे जूबर को ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भैया क्या क्या चीज़ें हैं, वही मेरा एरिया है कि नहीं, फिलहाल मैंने वेरीफाई कर लिया है, ये वही एरिया है मेरा। तो यहाँ पे सिविल लाइन्स, ठीक है, न्यू सिविल लाइन्स वगैरह यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, विकास नगर, तो यही हमारा गुरुद्वारा चौराहा है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ फिलहाल, ये 16 किलोमीटर एरिया है, इसको मुझे 16 की जगह मुझे करना है 6 किलोमीटर, 16 से 6 किलोमीटर एरिया में ऐड कराना है, कहाँ से, गुरुद्वारा चौराहा के आसपास, क्योंकि मेरे सर्विसेज यहीं पे अवेलेबल है। ओके, और एज को मैं 18+ रखने वाला हूँ, जेंडर्स को मैं ऑल रखने वाला हूँ, और यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग मैं चेंज करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं टारगेटिंग करने वाला हूँ। मेरा किस चीज़ का, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर मैं लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग वाली जो ऑडियंस है वो चूज करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँगा लॉन्ड्री, तो यहाँ पर मुझे कई ना कई सर्च मिल जाएंगे जिसका लॉन्ड्री में इंटरेस्ट है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ लॉन्ड्री, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। ये सारे जॉब टाइटल्स वाले हैं, तो जॉब टाइटल वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी से किसी लॉन्ड्री वाले बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, तो मुझे इसका कोई मतलब नहीं, मुझे जनरल इंटरेस्ट वाले टारगेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लॉन्ड्री सर्विस, द फ्रेंच लॉन्ड्री, या फिर यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें और भी मिलने वाली है, सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री, इंग्लिश लॉन्ड्री, चाइनीज लॉन्ड्री, इलेक्ट्रोलक्स ये लॉन्ड्री सिस्टम, क्योंकि जो हमारी कंपनी वो इलेक्ट्रोलक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोलक्स आपका जो ड्राई क्लीन वाली होती है ना, इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे जनरली जो अगर मैं बात, अच्छा, अगर आप किसी बिजनेस के बारे में ऐड वगैरह बना रहे हो ना, तो आपको उस बिजनेस के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज होती है, जनरली जो ड्राई क्लीनिंग यूज होती है वो यूज होती है जो क्लोरीन वाला वाटर होता है, ठीक है, क्लोरीन वाटर से यूज होती है, क्लोरीन से यूज होता है जनरली, बट इलेक्ट्रोलक्स एक अलग से टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी क्लोरीन वाटर यूज नहीं होता। क्लोरीन वाटर यूज करने से क्या होता है कि आपका जो कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, बट ये क्या है, इलेक्ट्रोलक्स लॉन्ड्री सिस्टम, जो कि हमारे जो क्लाइंट है वो यूज करते हैं, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोलक्स लेगून टेक्नोलॉजी, ये लॉन्ड्री में यूज होता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आपको जिस बिजनेस के बारे में आप ऐड चला रहे हो, उस बिजनेस के बारे में आपको थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ेगी, तो ये चीज आप अपने हिसाब से समझिएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ये चीज चूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलक्स लेगून, और यहाँ पर अगर लॉन्ड्री की बात करूँ तो मैं, और कौन से लोग हो सकते हैं लॉन्ड्री वाले में, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये हो गया मेरा लॉन्ड्री वाली चीजें। और अगर एक मैं अगर बात करता हूँ ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग में जिसका इंटरेस्ट है वो हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई कोई ऐसा बिजनेस होता है जहां पर क्या होता है आपको वो इंटरेस्ट मिलेंगे ही नहीं, कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके आपको इंटरेस्ट मिलने ही वाले नहीं है, ड्राई कारपेट क्लीनिंग, फिर कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं इसमें आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे आसपास रिलेटेड चीजों को सर्च करना पड़ेगा।
और यहाँ पे मैं क्या सर्च कर सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। ये लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे और कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो लॉन्ड्री या फिर ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे? बताओ मुझे जरा, जो लोग ऑनलाइन है, और जैद आप भी बताओ, कला आप भी। कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज चाहते हैं ऑनलाइन? कौन से ऐसे इंटरेस्ट वाले लोग होंगे? किस कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे? सब ऐड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपने ऐड की टारगेटिंग किसको करने वाले हो, अपना ऐड किसको दिखाने वाले हो। अगर आपका ऐड सही लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर आपका ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको इसीलिए हाँ वही चीज लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। क्या चीज? वो छोटी चीज हो जाती है। ड्राई क्लीनिंग आपकी अलग तरह की चीजें होती है। लॉन्ड्री तो फिर आपको हमें ऐसे लोग, उन लोगों को ऐड दिखाना है जो लोग जनरली लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। ये आपके जो एलिट क्लास की ऑडियंस होती है, एलिट क्लास के जो लोग होते हैं, वो लोग जनरली ये चीज यूज करते हैं। नहीं है, अब जो भी फिलहाल ऐसा नहीं है, तो आप वो चीज ढूंढिए ना, कैसे लोग हो सकते हैं वो टारगेट नहीं कर सकते। फेसबुक में कौन नहीं बताता कि मैं रीच हूँ कि मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो कुछ बताइए सोच के। 5 स्टार होटल में काम करने वाले लोग, सागर, जो लोग 5 स्टार होटल में काम करते हैं ना सागर, वो लोग ड्राई क्लीनिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो वहाँ पे ऑलरेडी से भाई जॉब कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे रहने जाते हैं, वहाँ पर जो सर्विसेज लेते हैं, वो लोग जरूर हो सकते हैं, बट जो 5 स्टार होटल में जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी क्या 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार होगी, वो ड्राई क्लीनिंग क्यों करवाएगा यार? विकास बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कौन से लोग हो सकते हैं ऐसे? बताओ भाई। चलो ठीक है, किसी के पास आंसर नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग, जब कुछ समझ में ना आया तो यहाँ पर आपका जो सजेशन वाला टैब होता है ना, इस सजेशन वाले टैब पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से लोग हो गए, कारपेट क्लीनिंग, चलो मिल गया मुझे। और अगर यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, तो ये कारपेट क्लीनिंग भी आपकी उसी चीज़ में आती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं, हाउस कीपिंग भी नहीं होने वाला, डिटर्जेंट भी नहीं, आयरनिंग भी नहीं, क्लॉथ ड्रायर भी नहीं, फ्लोर क्लीन भी नहीं। हाँ, या तो आपका आयरनिंग वाला हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज नहीं, बिल्कुल नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी नहीं, क्लॉथ आयरन, फैब्रिक सॉफ्टनर, ये मुझे मिल गया। फैब्रिक सॉफ्टनर ये आपका काम का हो सकता है। और अगर मैं नीचे यहाँ पर आ जाऊँ तो कॉमर्शियल क्लीनिंग, ठीक है, कॉमर्शियल क्लीनिंग भी आपका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई सारे क्लॉथ्स ना किराए पर देते हैं, तो वो लोग ये चीज़ें करवाते हैं। ओके, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कर देते हैं। मैं अगर आपको एक वेबसाइट में दिखाना चाहूँ, अभी अभी मेरे पास एक वेबसाइट आ रखी है, जो लोग क्या करते हैं ना, किराए पर चीज़ें देते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पास एक वेबसाइट है जो यहाँ पर देते हैं, ऑनलाइन भी किराए पर आपको चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वेबसाइट खुले जब तक हम यहाँ पर अपना सीरीज फिल कर लेते हैं। और कॉमर्शियल क्लीनिंग मैंने इसको से कर लिया हुआ है। और यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्लोर क्लीन होगा नहीं, सब डिटर्जेंट से आपकी नहीं होने वाली, मिस्टर क्लीन, डस्ट पैसेज, स्टाइलिंग क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, अप्लायंसेस, प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बिल्कुल नहीं, नहीं, बस इतनी चीज़ें बहुत है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर टारगेट कर ली हैं, और इसको छोड़ देते हैं।
ओके, यहाँ पर कम से कम आपकी 8 से 10 ऑडियंस यहाँ पे जो थी हमारी वो हो चुकी होगी। ठीक है, मिनिमम आपको 10 कम से कम यहाँ पे 10 ऑडियंस चूज करनी होती है, जो हम लोगों ने चूज कर लिए। इसके बाद सिंपली आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट ऑटोमेटिक ही रखना है, चाहो तो आप मैनुअली कर सकते हो, नहीं तो उसको आप ऑटोमेटिक रखो। और ये करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पर टाइप करना है, जहां पे आप आ जाओगे अपने नेक्स्ट वाले ऐड में, जहां पर हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, अपना ऐड जो है वो सेट करने वाले, हम लोगों को क्या दिखाने वाले हैं। ये एक वेबसाइट है जहां पर क्या है कि लोग, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैं चलूँ कहाँ पर, रेंटल वाले पे, तो यहाँ पे आप चीज़ें रेंट पे भी ले सकते हो। फिलहाल ये साइड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, भी ये चीज़ें बन रही हैं। जैसे कि अभी 2,500 रुपये एक दिन का इसका साइज वो है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो किसी को रेंट पे लेना तो ले, क्या हुआ? हाँ, सिर्फ ड्रेसेस यहाँ पे अपने यूपी में मिलती है। वो आपको जो बाइक्स कार्स वगैरह होती है ना, वो आपके टूरिस्ट वाले प्लेस होते हैं ना, वहाँ पे मिलती है, क्योंकि वहीं पर लोग उसकी यूज होते हैं। यहाँ पे कौन लेने वाला है, यहाँ पे ले लोगे तो भाग जाएगा, वापस आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी चीज़ है। तो इस तरीके से आप ना कई सारे लोग रेंट पे भी लेते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, फिलहाल जो ये कंपनी है, ये कंपनी हमारी ड्राई क्लीनिंग और नाम की बड़ी सर्विसेज ले सकती है, क्योंकि हर एक जो भी आपके प्रोडक्ट जब बुक होकर वापस आता है, उसके ड्राई क्लीनिंग वजह से लैंड भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो सकती है। प्लेस को हम छोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर मेरा पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्टेड है। हमें फिलहाल नीचे आना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली अपने फोटो को ऐड करना है कि हम क्या लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर ऐड मीडिया पे आते हैं और ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी से कई सारे इमेज यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप चाहो तो कर सकते हो फिलहाल। और यहाँ पर मैं जो फिलहाल इमेज लगाने वाला हूँ, वो मैं लगाने वाला हूँ सोफा क्लीनिंग की। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो मैं क्या ऐड चलाने वाला हूँ, समझिएगा। मैंने क्या किया, अभी उन लोगों को टारगेट किया जो लोग ड्राई क्लीनिंग करवाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे कौन सी इमेज लगा रहा हूँ, देखिए मैंने ये इमेज डिजाइन करी और इस इमेज को मैं लगा रहा हूँ, क्या सोफा क्लीनिंग इन नाउन कानपुर। अगर आपको अपना सोफा क्लीन करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। क्या होगा, लोग अपने न्यूज फीड सिंपल अपने स्टोरी को देख रहे होंगे, वहाँ पर मेरा ऐड देखेंगे सोफा क्लीनिंग इन कानपुर, या सोफा क्लीन करवाना है, तो सिंपल क्या होगा, वहीं पर नीचे एक मैसेज का बटन लगा होगा, जिस मैसेज के बटन को क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम उसको इंक्वायरी कर पाएंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे, तो भैया मुझे सोफा क्लीन करवाना है, या फिर इसकी सर्विसेज क्या है, इसका प्राइस क्या है, आपकी सर्विसेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो चीज़ आपकी डायरेक्टली बताएंगे। ठीक है, तो अब ये आपके व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, आपके मैसेज पे भी हो सकता है, आपके इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो चूज किया वो इंस्टाग्राम पे सॉरी मैसेज में चूज किया हुआ है। तो ये आपकी फिलहाल ग्राफिक्स है, और इसको मैं यहाँ पे मैं डन करने वाला हूँ। और डन करने के बाद सिंपली यहाँ पर अभी आप क्या देखने वाले हैं, आपकी जो ग्राफिक्स है वो आपकी यहाँ पे फिलहाल आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ग्राफिक्स चूज करने के बाद मुझे क्या करना होता है, मुझे अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होता है। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखते हो, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सारी चीजों को बताते हो, ये हमारा ये प्रोडक्ट और ये सर्विस है। तो हम एक काम करने वाले हैं, फिलहाल अपने फेसबुक में चले जाते हैं, और अपने मैंने एनालिसिस को लिख रखा है, तो मैं फिलहाल इसको यहीं से कॉपी कर लूंगा, बार बार मैं लिखता नहीं हूँ। तो यहीं पर मैंने क्लास में पोस्ट करनी होगी, उसको मैंने सर्विसेज लिखी थी। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, ये, और इसको मैं यहाँ से फिलहाल कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिख रखा, और इस प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख रखा, आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको प्राइमरी टेक्स्ट प्रॉपर लिखनी है, अपनी सर्विसेज या अपनी सारी चीजों को आपको प्रॉपर ऐसे ही बताना है। ठीक है, और ये इमोजीज को मैं यहाँ पे थोड़ा कॉपी भी कर ले रहा हूँ, और इनको मैं यहाँ पे ओके, पूरा जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ, लॉन्ड्री है क्लीनिंग सर्विसेज, फ्री पिकअप एंड डिलीवरी, डाउनलोड आवर ऐप एंड गेट 25% ऑफ, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, बट प्लस ये जो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी, ये प्रॉपरली, ये प्राइमरी टेक्स्ट आपको प्रॉपरली हर एक ऐड में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपकी जो मेन चीजें होती है वो आपको शुरू की 2 लाइन 3 लाइन में आपको बताना होता है, क्योंकि इसके बाद आपका सी नोट का बताना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, और यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखो आपका लिख क्या है, चैट ऑन मैसेंजर। तो यहाँ पर इस चीज को अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेडलाइन में क्या, चैट ऑन मैसेंजर। तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बस ये मैं लिख देता हूँ कि फॉर इन क्लिक हियर फॉर इंक्वायरी। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक चीज आपका और आता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है,
ये जो आपने क्लिक किया फॉर इंक्वायरी लिखा है, इसी के जस्ट नीचे आपका इनको आता है। तो डिस्क्रिप्शन में सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हूँ ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जो आपकी हेडलाइन होती है ना, हेडलाइन का टेक्स्ट आपका ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेडलाइन का टेक्स्ट ज्यादा लंबा होगा ना, तो यहाँ पर आपकी कुछ चीजें ही दिखेंगी, उसके बाद डॉट 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 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हेडलाइन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइए फिलहाल, अब यहाँ पर आपके पास आ गया कॉल टू एक्शन का बटन। कॉल टू एक्शन फिलहाल यहाँ पर सेंड मैसेज का बटन लगा हुआ, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस, गेट फोटो, लर्न मोर, यहाँ पर जो भी आपको चीज सही लगे। तो अगर यहाँ पे मुझे जो सही लग रही है वो हमें सही लग रहा है कॉन्टेक्ट अस का बटन, तो यार मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करो। ओके, बस यहाँ पर अभी आपका काम खत्म होता है। यहाँ पर आपको हमेशा स्टार्ट कन्वर्जन ही करना है, बाकी चीजों पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं। जनरेट फिर से आपको एडवांस सेटअप आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल आपको जब मैं न्यूज वाला ऐड बताऊंगा तो वहां पर आपको करना होगा, बस इतना ही करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर अपने ऐड का आप व्यू देख सकते हो। ऊपर आपका फेसबुक पेज का नाम, स्पॉन्सर्ड, आपका प्राइवेट टेक्स्ट, आपकी इमेज, और यहाँ पर आपका जो हेडलाइन आपने लिखे वो, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का बटन। जैसे ही कोई कॉन्टेक्ट अस के बटन पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, वो आपके मैसेंजर में आपको कॉन्टेक्ट करता है, आपसे चैट करता है, और वहां पर आपकी जो सर्विसेज होंगी उसको सिंपली वो जो भी करना चाहेगा, उसको लेना चाहेगा या फिर उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहेगा, वो यहाँ पर सिंपली कर पाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपली बस आपका वही काम, पब्लिश साइट पर क्लिक करिए और आपका जो एड है वो पब्लिश हो जाएगा और फेसबुक टीम के पास रिव्यू में जाएगा। अगर आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपका जो ये एड है वो सिंपल एक्टिव हो जाएगा। ओके, और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई कि अगर आपको अपने ऐड का लिंक किसी को शेयर करना है, तो जब आप अपने ऐड को पब्लिश कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो टॉगल वाली बटन होती है उस पर आप क्लिक करना, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर लिंक का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये लिंक मिलना है, इसमें कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद किसी को भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। जिसको भी आप लिंक शेयर करोगे उसको आपके ऐड का जो प्रीव्यू है वो दिख जाएगा कि आपने ऐड क्या बनाया है। ठीक है, और अगर आप उसको अपने आप साथ शेयर भी करना चाहते हो तो आपके साथ ये शेयर भी हो जाएगा, और आपके न्यूज फीड या फिर आपकी स्टोरी में आपको ऐड दिखने लगेगा। ये सिंपल इसलिए होता है कि आपने ऐड कैसा बनाया है उसके प्रीव्यू के लिए होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऐड सिंपल यहाँ पे प्रीव्यू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई अगर डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या फिर आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक रखते थे, और कल की क्लास में हम लोग सिंपल लीड जनरेशन वाले ऐड करने वाले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो मेरा जो फेसबुक पेज वाला ऐड था जो भी मैंने बनाया था वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो फिर कभी नहीं, मैंने आधे घंटे पहले बनाया था। अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आते हैं, फिर आपको हम कल इसके रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, किसी का डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आज की क्लास हम लोग लेते रहते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। और भैया आप लोगों ने किसी ने भी असाइनमेंट जमा नहीं किया है, किसी ने भी असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं करा है। फ्राइडे को हाँ लिंक देखिए। ठीक है, हाँ क्लास आपका हुआ है, आपका सबमिट करने असाइनमेंट में वो पेजेस लिखते थे। नहीं, असाइनमेंट में ये था कि आपको वो करना है, एड्स बना के उसके लिंक शेयर करना है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सर विदाउट बजट, हाँ बिल्कुल बजट लगा सकते हो, अगर बनाया तो लिंक क्यों नहीं शेयर किया भैया ना, आपने स्क्रीन शॉट पता चलेगा आपने क्या किया है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना, बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे।